नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। आपने अक्सर सुना होगा कि बाघों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और इस तरह की परियोजनाएं अक्सर राज्य सरकारों के द्वारा बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से की जाती हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या अक्सर या जब भी हम कभी ऐसी परियोजना को करते हैं तो इससे बाघों का संरक्षण हो पाता है क्या? आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर के है जहां पर महाराष्ट्र में एक ऐसी ही योजना बनाई जा रही है। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व में कैसे संरक्षित होंगे महाराष्ट्र के बाघ? तो महाराष्ट्र के अलग अलग एरियाज में जो भी बाघ मौजूद हैं उनको ले जाकर के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में संरक्षित करने की बात की जा रही है। क्या ये परियोजना वाकई में कारगर होगी? और अगर हम इसकी पिछली देश में मौजूद कुछ परियोजनाओं से तुलना करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या अनुभव रहे हैं ऐसी पहले की परियोजनाओं के? तो आज के इस टॉपिक में हम इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। और न्यूज है, महाराष्ट्र टू ट्रांसलोकेट टाइगर्स टू सह्याद्री रिजर्व, रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स इन टाइगर कंजर्वेशन। अब देखिए, जब भी कभी आपके सामने बाघों के संरक्षण की बात आएगी तो वहां पर बाघ कॉरिडोर भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है। क्या है? बाघ कॉरिडोर। या अगर आप इसे ही थोड़ी विस्तृत संदर्भों में देखेंगे तो यही हो जाता है वन्य जीवों से रिलेटेड कॉरिडोर। जैसे हाथियों से रिलेटेड होता है, एलिफेंट कॉरिडोर आपने पढ़ा है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार इन कॉरिडोर्स का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या ये वाकई में कोई भूमिका निभाते हैं, है ना? तो बाघ के संरक्षण में देखेंगे। अब इसके अलावा आपको पता है कि ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड है, यानी कि जीएस पेपर 3 से, जिनकी तैयारी करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एनवायरनमेंट का सेक्शन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एनवायरनमेंट में जब आप देखते हो तो प्रीलिम्स के एग्जाम में जो यूपीएससी का सीएसई का एग्जाम है उसी के साथ में भारतीय वन सेवा का एग्जाम भी जोड़ा जाता है। इसके हिसाब से जो एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी से रिलेटेड ओवरऑल क्वेश्चन है उनकी संख्या बढ़ जाती है। साथ ही आप मेंस में देखोगे, मेंस में भी जो बाघों का संरक्षण है उसके लिए कई वर्षों से सरकारों ने प्रयास किए हैं, तो वहां पर भी सवाल बनते रहते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स की तैयारी करने के लिए जरूरी है कि आप विस्तार से और इन डिटेल इन टॉपिक्स को समझें। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जो ऑफर अनअकैडमी का चल रहा था, जी हाँ, वो ऑफर फिर से विस्तारित हो गया है और अब आपके लिए मौका है 11 तारीख तक। जो अभी तक 7 को खत्म हो रहा था तो 11 मई तक अभी ऑफर बढ़ गया है। और दोबारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि 11 मई के बाद इसकी जो प्राइस है वो लगभग 60,000 हो जाएगी, जो कि अभी आधे से भी कम है ना? अगर आपको कोई भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, जो कि बहुत सारे बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, 7 मई से शुरू हो चुका है आरंभ बैच। इसी तरह 7 मई से भी शुरू हो चुका है इंग्लिश माध्यम में ट्रम्प बैच, और एक और बैच है लक्ष्य बैच, जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए टॉप एजुकेटर्स के जरिए लाया जा रहा है और सभी में टॉप एजुकेटर्स हैं, है ना? तो आप इनसे जरूर जुड़िए ताकि आप अपनी तैयारी में ऐसे टॉपिक्स को कहीं भी मिस ना करें। इसके अलावा आपके लिए एक और UAI PMT यानी अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट की डेट्स आ गई है। तो जो भी लोग 16 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले जितने भी मॉक इस तरह से आप टेस्ट दे पाए जरूर दीजिए। तो 12 तारीख को और 26 तारीख को ये टेस्ट होगा और इसको भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एकदम वैसे ही जैसे आपको रियल एग्जाम देना है, सुबह 9:30 बजे और दोपहर में 2:30 बजे। तो सुबह 9:30 बजे होगा GS और दोपहर को 2:30 बजे होगा CSAT। इन टेस्ट को देकर के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 16 जून को क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखिए क्या चर्चा है यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए ये टॉपिक अपने आप में तो बहुत मतलब इस तरह से महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें कई सारी लोकेशंस ऐसी हैं जिनको जानना जरूरी है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहले बात हो रही है सह्याद्री टाइगर रिजर्व की, तो एक सवाल ये होगा आपके सामने, सह्याद्री टाइगर रिजर्व या STR आखिरकार है कहां पर? ठीक है, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में एकमात्र बाघ रिजर्व है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र का एकमात्र पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद बाघ रिजर्व है जहां पर बाघों की आबादी को फिर से बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किया गया है। और आप देखेंगे चंद्रपुर जिले के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से, जिसे TATR कहते हैं, TATR यानी ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, यहां से बाघों को ट्रांसफर किया जा रहा है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। तो इस परियोजना का पर्पस तब पूरा हो पाएगा, जो बात निकल करके आती है, अगर बाघों से रिलेटेड जो कॉरिडोर हैं वो ठीक से कार्य कर पा रहे हैं और वहां पर मानवों का इंटरफेयर कम हो जाए, जिसकी वजह से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल एरिया में तो ये दक्कन का प्लेटू है, प्लेटू ऑफ दक्कन,
और आप अगर यहाँ पर देखोगे तो वेस्टर्न घाट वाला एरिया ये दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और करके देखें तो यहाँ पर वो लोकेशंस है जिनकी हम बात करते हैं, थोड़ा सा देख लें। तो बाघों को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की क्या योजना है? तो उत्तरी पश्चिमी घाट में स्थित है STR, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2010 में। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? जनवरी 2010 में। और यह कहां पर है? पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सतारा, सांगली और रत्नागिरी जिलों में फैला हुआ है। रत्नागिरी, इसमें चंदोली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल होते हैं। अब जरा सा इस मैप को देखें तो ये वही पश्चिमी घाट वाला एरिया है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है, ठीक है। इसी को जूम कर लिया है हमने, और महाराष्ट्र का एरिया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक का बॉर्डर है, इधर दक्षिण में गोवा का बॉर्डर है। ये जो एरिया आपको लाइट ग्रीन कलर से दिख रहा है ये है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। हो सकता है पूछ दे कि किन जिलों में मौजूद है, या फिर अगर आप महाराष्ट्र का स्टेट PCS दे रहे हैं वहां पर पूछ सकते हैं। सतारा, सांगली, रत्नागिरी और कोल्हापुर, इन 4 जिलों को मिलाकर के ये एरिया लोकेट होता है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको कह रहे हैं राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सिंधुदुर्ग के एरिया में और कोल्हापुर के एरिया के पास पड़ता है। इसलिए आप देखो कि गोवा के पास वाला क्षेत्र, ठीक है, गोवा के पास भी देखिए एक एरिया है तिल्लारी, है ना, तो ये भी एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का एक एरिया बनता है ना। यहाँ पर इनको संरक्षण देने की बात करें और सह्याद्री टाइगर रिजर्व में इनको रिलोकेट करने की बात हो रही है। अब बाघों की पुनर्प्राप्ति के लिए क्या स्थानांतरण हमेशा ही अच्छा तरीका रहा है? मतलब क्या अगर हम बाघों को रिलोकेट कर देते हैं तो हर बार ये लाभकारी होता है? क्या हर बार अच्छा होता है? तो देखिए, भारत में 2008 से बाघ स्थानांतरण परियोजनाओं को शुरू किया गया था। एग्जाम्पल आप देखेंगे कई सारे हैं, जैसे कि 2008 में लाई गई थी सरिस्का टाइगर रिजर्व और 2009 में आया था पन्ना टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर जब बाघों को ट्रांसफर किया गया तो हमने देखा कि ये परियोजना काफी हद तक सफल रही थी, लेकिन हर बार नहीं होता। आप देखेंगे एक एग्जाम्पल है ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व का, ठीक है। तो इस मामले में आप देखोगे कई सारी परियोजनाएं विफल भी हुई हैं जिसमें बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। कई परियोजनाओं में यह भी देखने को मिला कि जिन क्षेत्रों में बाघों को दोबारा से बचाया गया था तो क्षेत्र में रहने वाले जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ बाघों की बहुत मुठभेड़ हुई। कई बाघों के साथ तो ऐसी भी घटनाएं हुई कि बाघों ने किसी महिला को मार के खा लिया, किसी पुरुष को मार के खा लिया। फिर गांव वालों का आक्रोश वन विभाग के ऊपर हुआ, फिर वन विभाग वाले आए, बड़ा सा जाल वगैरह लेकर के बाघ को पकड़ा। पकड़ने में जो जाल था, जाल से ही बाघ इतना घायल हो गया कि बाघ की मृत्यु हो गई। तो इससे ओवरऑल आप देखोगे तो बाघों का भी नुकसान, लोगों का भी नुकसान। तो हर बार ये परियोजनाएं सफल नहीं होती, इसीलिए कहा गया है कि जब भी रिलोकेशन की कोई परियोजना आएगी, है ना, उसमें कई सारे और भी बिंदु होंगे जिनको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि उस क्षेत्र में बाघों का मनुष्यों के साथ संघर्ष ना हो। दूसरा, पुनर्वास से बेहतर हमेशा ये प्रयास करने चाहिए कि बाघों की जो वर्तमान स्थितियां हैं उनको ठीक कर दिया जाए। जैसे कि मान ली हो सकता है वहां पर शिकार की दशाएं कमजोर हो रही हैं, है ना, या जीव बीमार पड़ रहे हैं, या जीव का किसी दूसरे जीव के साथ संघर्ष हो रहा है। अगर ये बेहतर हो जाए तो हो सकता है कि बाघों को स्थानांतरित न करना पड़े। दूसरा देखिए, वन्यजीव गलियारे की जब बात आती है तो ये संरक्षण में क्या भूमिका निभाते हैं? अगला सवाल एक ये भी होगा, है ना। और एक प्रश्न ऐसा फ्रेम हो सकता है कि क्या बाघों की पुनर्प्राप्ति के लिए स्थानांतरण सर्वोत्तम तरीका है, और बताइए कि वन्यजीव गलियारों का संरक्षण में क्या महत्व है। अगर दोनों को कनेक्ट कर दें तो कैसे आपका आंसर निकलेगा? तो देखिए, गलियारे अनिवार्य रूप से आवास और रास्तों के रूप में मौजूद होते हैं। यानी कि कई बार जो गलियारा है ऐसा नहीं कि एकदम पतला सा 50 मीटर का कोई एरिया होता है, वो एक लंबा एरिया होता है और टेक्निकली बाघ वहां से गुजरते हैं। मान लीजिए 2 फॉरेस्ट के एरिया है, एक यहाँ है एक यहाँ है। अब बाघ यहाँ रह रहे हैं, ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ से उन्हें दूसरे एरिया में जाना है तो यहाँ कहीं से जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसको बना दिया जाएगा या कह दिया जाएगा कि ये एक गलियारा है, कॉरिडोर है। जब कॉरिडोर के रूप में इसको डिसाइड कर दिया जाएगा तो लोगों को पता होगा कि यहाँ से कैसे गुजरना है या किन क्षेत्रों से नहीं गुजरना, है ना। तो ओवरऑल आप देखो तो मानव बस्तियों और बुनियादी ढांचे के कार्यों से कई सारे बाघ गलियारे खंडित हो गए हैं। कई जगहों पर सड़क बन गई है, कई जगहों पर लोग रहने लग गए हैं। तो बाघों की आबादी के लिए दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है इस तरह के गलियारे, ताकि स्थानीय रूप से उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। बाघ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, ताकि आप देखो कि जो जीन पूल है ना, बाघों के बीच में जब प्रजनन होगा तो प्रजनन एक ही प्रजाति के बीच में लगातार ना होता रहे, है ना। उनके अलग अलग रिश्तेदार, दूर रहने वाले या तीसरे खंडों को आपस में जोड़ा जा सके, ताकि जीन पूल भी डाइवर्स बना रहे, जिससे बीमारियां ना हो। अब इस मैप में मैंने दिखाया है आपको कि कहां कहां पर
प्रोटेक्टेड एरियाज है और कहाँ कहाँ पर कॉरिडोर्स है। तो अगर हम इस पश्चिम घाट वाले एरिया को देखें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा और बीच बीच में फिर आपको इस तरह से बाघ कॉरिडोर देखने को मिल जाएंगे सह्याद्री के पास में। अब एक सवाल ये भी है कि आखिरकार जो सह्याद्री कोंकण कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है उसका भी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सह्याद्री कोंकण गलियारा, सह्याद्री राधानगरी गोवा कर्नाटक गलियारा उत्तरी पश्चिमी घाट में बाघों की आबादी के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यह गलियारा कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व में स्रोत आबादी क्षेत्र को गोवा के पास वाले इलाके के मौजूद जंगलों से जोड़ता है। जैसा आपको इसमें अभी समझ में आएगा, पीछे मैप में हमने देखा था कि कहां पर है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक। उसके दक्षिण में आप जाएंगे तो राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। अब ये एरिया आपस में कनेक्ट है ना, ये जो कनेक्शन बन रहा है ये है कॉरिडोर। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर तिल्लारी एक एरिया है जो कि कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास जब बाघों का घूमना संभव हो पाएगा तो ऐसा कहा गया है कि इससे उनकी आबादी भी बेहतर तरीके से संरक्षित हो सकती है। तो आपने देखा है कि बाघों के निकलने के लिए कई बार ऐसे रास्तों को बनाया जाता है और अक्सर इनका संघर्ष भी होता रहता है मनुष्यों के साथ में, इसीलिए फिर इस तरह का प्रोजेक्ट लाया गया है। अब एक सवाल ये है कि आखिरकार भारत में कौन कौन से प्रमुख टाइगर रिजर्व है ना। और ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने इस बार की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए या संभावित किसी सवाल को ध्यान में रखते हुए इस मैप में आपके लिए ले लिया है। इस मैप का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इनको जरूर से देखिएगा लोकेशंस को। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख हैं, जैसे महाराष्ट्र के ही अगर हम देखें आज के टॉपिक के हिसाब से तो एक है सह्याद्री जो कि पश्चिमी घाट में है, तो ये है सह्याद्री जो कि वेस्टर्न घाट का एरिया है। अगर पूछा जाए और कौन से हैं जो वेस्टर्न घाट में आएंगे तो एक है काली टाइगर रिजर्व, एक है भद्रा टाइगर रिजर्व। उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे दक्षिण में तो आपको मिलेगा नागरहोल टाइगर रिजर्व, है ना, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ पर आपको मिलेगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिलीगिरी और रंगस्वामी टेम्पल भी है एक टाइगर रिजर्व। और दक्षिण में आ जाएंगे तो आपको मिलेगा पराम्बिकुलम और अन्नामलाई। और दक्षिण में आ जाएंगे तो पेरियार टाइगर रिजर्व और श्री विलीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। और सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व। तो दक्षिण भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप तेलंगाना में देखेंगे तो एक है कवल टाइगर रिजर्व और दूसरा है अमराबाद। कौन कौन से है? कवल और अमराबाद। महाराष्ट्र में ही अगर थोड़ा सा देख लें तो यहाँ पर है मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये हो गए महाराष्ट्र के। अब जरा दूसरे कलर से पेन ले लिया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए अगर हम उत्तर से अब थोड़ा सा चलें तो आपको दो प्रमुख टाइगर रिजर्व दिखते हैं उत्तराखंड में, एक है राजाजी, दूसरा है कॉर्बेट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में जहां दो मिलेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे उत्तर प्रदेश में ही तो यहाँ पर है रानीपुर टाइगर रिजर्व, क्योंकि उसके बाद का एरिया फिर मध्य प्रदेश का आ जाएगा। और आपको दिख रहा है कि लगभग सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश के एरिया में भी दिखते हैं। कौन कौन से हैं? एक है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, दूसरा है संजय धुबरी। संजय धुबरी याद रखना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक है वीरांगना दुर्गावती, ठीक है, इसी तरह है बांधवगढ़। एक है सतपुड़ा, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व। ये कुछ प्रमुख हैं जो मध्य प्रदेश में है। अगर आप राजस्थान में चलें, देखिए मैं यहीं पर जानबूझकर इनको कंप्लीट करा रहा हूं ताकि बार बार आपको परेशान ना होना पड़े। राजस्थान में है सरिस्का, रणथंबोर, रामगढ़, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, चार फेमस हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखें तो ये है ओडिशा। ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोशिया और दो हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अचानक कमार टाइगर रिजर्व, उदांती सितांदी और इंद्रावती, ठीक है। एक और महाराष्ट्र में है जो रह गया है, वो है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। फिर आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में, है ना। अगर हम उत्तर पूर्व भारत में आ जाएं तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दो है, सुंदरबन और बक्सा या बुक्सा इसको कहते हैं, ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल में दो टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। उसके बाद आगे बढ़े तो फिर आएगा असम। असम में मानस, उरैंग, नामेरी और काजीरंगा।
ये है प्रमुख। उसके बाद अरुणाचल में आपको मिलेगा पक्के टाइगर रिजर्व, यहाँ पर आपको मिलेगा कामलांग और नामदफा। फिर यहाँ पर ये है मिजोरम, मिजोरम के एरिया में है दाम्पा टाइगर रिजर्व, ठीक है। बिहार में याद रखिएगा अभी एक ही टाइगर रिजर्व है, दूसरे को प्रस्तावित किया गया है। तो बिहार में एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि दूसरा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बिहार में प्रस्तावित है, ठीक है। इसी तरह झारखंड में एक है पलामाऊ टाइगर रिजर्व। तो कुछ जो प्रमुख हो सकते हैं हमने उसकी चर्चा कर ली है। अब देखते हैं एक सवाल पर, बहुत सिंपल सा है और मेरे ख्याल से इसको देखने के बाद आप लोग सॉल्व कर लोगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है? बांधवगढ़, कान्हा, पेंच टाइगर रिजर्व या फिर मेलघाट टाइगर रिजर्व? कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कि पिछली वाली स्लाइड से आपने कितना कुछ सीखा है। इसके साथ ही टॉपिक को यहीं विराम देंगे। आपसे मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। शुक्रिया।